अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे 3 नामों के बारे में। एक नाम लड़के कहें और 2 नाम लड़कियों के हैं कि ये नाम रखना कैसा है। पहला जो नाम है लड़कों का वो हमदान, और 2 लड़कियों के जो नाम है एक वरीशा है और एक अनम या अनाम नाम। इन 3 नामों के बारे में हम बात करेंगे कि इन 3 नामों के माने क्या हैं और ये नाम हम रख सकते हैं या नहीं। इससे पहले आप एक बात जो ज़रूरी बात है वो समझें कि जब भी आप कोई नाम रखें तो उसकी तहकीक करें, किसी आलिम से पूछें। अक्सर हम नेट में कोई नाम सर्च कर देते हैं और वहाँ जो भी माना लिखा होता है तो हम समझने लगते हैं कि यही इस नाम का माना है। तो इसका जो मतलब है वो यही होता है कि नेट पर अगर किसी ने गलत बात भी डाली है तो आप उस बात के बारे में भी कहने लगते हैं। आपको तो पता नहीं होता कि ये नाम दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। आपने जो माना देख लिया तो वही माना समझने लगते हैं। तो इसके बारे में एक गुजारिश है कि जब आप कोई नाम देखें या कोई नाम रखना चाहें तो सिर्फ नेट पर इक्तिफ़ा न करें। नेट पर बाज़ दफ़ा गलत मालूमात भी मौजूद होते हैं। अगर आप मुझे भी पहली दफ़ा सुनते हैं या मुझे जानते नहीं और आपको कोई शक हो, यकीन न हो, तो मेरी बातों के बारे में भी किसी 1-2 उलमा से मालूम करें कि हमने ये बात सुनी है, आया ये बात दुरुस्त है या नहीं है। बिल्कुल नेट पर मुकम्मल एतमाद न करें। उसकी वजह ये होती है कि नेट पर लोग सर्च कर देते हैं और फिर जब उस नाम का कोई दूसरा माना उसको लिखा हुआ मिलता है तो वो फिर गालियाँ देते हैं। तो इससे आप इज्तिनाब करें और पूरी तहकीक के बाद बात कर लिया करें। तो 3 नाम हैं। पहला नाम हमदान, इसका माना है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला। ये नाम आप बच्चे का रख सकते हैं, ये अच्छा नाम है। और दूसरा जो नाम है वो वरीशा नाम है। तो वरीशा नाम अरबी लिहाज से इस नाम का कोई माना नहीं है। असल में ये जो नाम है ये कुरान की एक आयत, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। तो ये दो अलग अलग लफ्ज़ है। इन 2 लफ्ज़ों को जोड़कर ये नाम बनाया गया है। वाव का माना है और रीशा का मतलब है ज़ेब व ज़ीनत। तो वरीशा, इसका जब आप कुरान में माना देखेंगे तो इसका माना होगा और ज़ेब व ज़ीनत। तो ये कोई नाम नहीं है बल्कि 2 लफ्ज़ों को जोड़कर एक नाम बनाने की कोशिश की गई है। अरबी लिहाज से इस नाम का कोई माना नहीं है। तो इस नाम के बजाय आप बच्ची का नाम किसी सहाबिया के नाम पर रखें। और तीसरा जो नाम है वो अनम या अनाम है। तो अनम नाम का भी अरबी में कोई माना नहीं है। हम जो माना बताते हैं वो अरबी के लिहाज से बताते हैं और अरबी डिक्शनरी देखते हैं, उसके लिहाज से हम माना बताते हैं। तो अनम यानी आइन के बग़ैर जो अनम नाम है इसका कोई माना नहीं है, ये नाम नहीं रखना चाहिए। अलबत्ता अगर अनाम हो तो इसका माना अच्छा है, बहुत ज़्यादा नेमतों वाला या बहुत ज़्यादा खुशियों वाला, ये माना आप इसका कर सकते हैं। ये नाम आप रख सकते हैं। अलबत्ता अनम के बजाय आप अनाम नाम रखें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा और बेहतर होगा।